हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आप लोगों ने मेरे छत पे लगे हुए अंगूर की वाइन जरूर देखी होगी, जिसमें हर साल बहुत अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग होती है। और आज मैं एक दूसरा अंगूर का प्लांट लगाने जा रही हूं। बहुत छोटा है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा भी था कि अंगूर की कैसी मिट्टी तैयार करते हैं वो बताएं। अगर आप शुरुआत से ही उसकी सही केयर करेंगे और सही मिट्टी बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग गमलों में भी देखने को मिलेगी। मैं तो छत पे ही मेरा तो सारा गार्डन छत पे ही है और आज आपको मेरे जो पुराने अंगूर की वाइन है उसमें फ्रूट लगे हुए हैं वो भी दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को यकीन हो सके कि गमले में किस तरह से फ्रूटिंग ली जा सकती है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। प्लांट लगाने से पहले रिजल्ट दिखा देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त मेरे अंगूर की वाइन में बहुत सारे बंचेस बने हुए हैं फ्रूट के। तो देखें किस तरह से ये बंचेस हैं। पहले ये दिखा दूं आप लोगों को। ये देखें, अप्रैल का मंथ है, स्टार्टिंग है अभी, और इसमें इस तरह से गुच्छे इसके देखें, यहाँ देखें, ये देखें, एक ही टहनी में ये 4-4 गुच्छे बन रहे हैं। ये देखें, और जहां तक भी आप इसमें नजर अपनी दौड़ाएंगे वहां तक आपको ढेर सारे इसमें गुच्छे दिखेंगे। यहाँ देखें ये। हालांकि जो प्रोफेशनल होते हैं वो इनकी थिनिंग कर देते हैं, मतलब अच्छे फ्रूट अगर चाहिए तो उसकी थिनिंग करनी जरूरी होती है। थिनिंग करने का मतलब है, जहाँ पे देखें ये 2 गुच्छे बने हुए हैं वहां ये एक ही होना चाहिए ताकि न्यूट्रिशन इसमें जा सके। लेकिन कोई नहीं, मैं चिड़ियों के लिए भी लगाती हूँ, चिड़ियां बहुत अट्रैक्ट होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, जैसे नेचुरल वे में ये बढ़ रहे हैं वैसे मैंने इनको बढ़ने दिया है। लेकिन जब गमले में छत पे इस तरह के प्लांट हो सकते हैं तो क्यों ना हम एक ट्राई जरूर करें। अब देखें किस तरह की मिट्टी हम बनाएंगे। मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिट्टी अगर आपने अच्छी बना ली, पौधे की सही से ग्रोथ हो गई, तो हो सकता है कि अगले साल से ही मेरा ये वाइन फ्रूटिंग पे आ जाए। और नहीं, अगर अगले साल फ्रूट नहीं भी लगते हैं तो दूसरे साल से 100% उसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी, अगर आपने उसकी अच्छी केयर की है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि छोटे प्लांट को किस पॉट साइज में रखना चाहिए और किस तरह से उसकी मिट्टी बनानी चाहिए, ताकि वो आपका पूरा जो गर्मी का जो अभी समर आने वाला है वो बर्दाश्त कर सके और अपनी ग्रोथ अच्छी कर सके। ये अंगूर की वाइन के लिए बहुत अच्छा सीजन है, इनका ग्रोइंग टाइम है। और जब आप ग्रोइंग टाइम पे किसी प्लांट को लगाते हैं तो उनके सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्रेप वाइन लगाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है उसकी मिट्टी प्रिपेयर करने के लिए, वो देखें मैंने यहाँ पे रख रखी हैं ये सारी चीजें। आपको ये मेरे गार्डन की सॉइल है जो आपको थोड़ी काली काली दिख रही होगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से इनरिच है, बहुत अच्छी मिट्टी है। अगर आप लोगों को ये ना मिले तो आप अपने किसी भी गार्डन की मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे आप उसमें प्लांट नहीं लगाएंगे, वो सरवाइव नहीं करेगा। क्योंकि जो गार्डन की मिट्टी होती है बहुत सख्त हो जाती है। जब आप देखेंगे गर्मियों में वो इतनी सख्त हो जाएगी कि उसमें आपकी खुरपी चलनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। और हमें चाहिए भुरभुरी पोरस मिट्टी जिसमें पानी होल्ड ना हो सके। ऐसी मिट्टी बनाने के लिए हमें प्रोपोर्शन का भी सही से ज्ञान होना जरूरी है। तो कैसे हम मिट्टी बनाएंगे, देखें यहाँ ये हमने गार्डन सॉइल लिया है। ये कोकोपीट थोड़ी मात्रा में जरूर रखें। ये नीम की खली है, और अगर आप लोगों के पास नीम की खली ना हो तो उसका भी उपाय मैंने रख रखा है। मैं अपने पास हमेशा इस तरह से सूखी हुई नीम की पत्तियां रखती हूँ। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप ये भी डाल दीजिए, ये भी मिट्टी को बहुत बढ़िया बनाती हैं। और ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, जो भी गार्डनर हैं अपने पास वर्मी कंपोस्ट या फिर अच्छे से सड़ी हुई काऊ डंग मैन्योर जरूर रखें। वर्मी कंपोस्ट मैं ज्यादा इसको प्रेस्क्राइब करूंगी, क्योंकि जो काऊ डंग कंपोस्ट होता है वो गांव में तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन शहरों में आपको पता नहीं चलेगा, वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं होते हैं तो आपके प्लांट को वो खराब कर देगा। मैंने बहुत बार
ये चीज अनुभव किया है, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने का बोल के दे देते हैं, 2 साल का बोल के देते हैं, लेकिन वो 6 महीने का ही डिकम्पोज हुआ रहता है और हमें पता नहीं चल पाता खाद के बारे में। तो इसीलिए आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे शुरुआती दौर में, जब तक कि आपका प्लांट मजबूत ना हो जाए। ये बस इतनी ही चीजें इनिशियल टाइम में मिट्टी को बनाने में लगनी है। प्रोपोर्शन कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ 40% गार्डन सॉइल रखना है, इसमें 20% आपको सैंड मिला लेना है अगर आप पहली बार सॉइल बना रहे हैं। मेरी मिट्टी में सैंड मिला हुआ है तो बार बार आपको सैंड डालने की जरूरत नहीं है, इससे भी मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद ये कोकोपीट है, 10% मैंने इसमें कोकोपीट लिया है और ये 30% के करीब मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया है। बस यही रेशियो हमें रखना है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पॉट साइज। पॉट साइज हमारा पौधे के हाइट और उसकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो देखें ये नया अभी कटिंग से बना हुआ ही पौधा है जो मैं अपने लोकल नर्सरी से लेके आई हूँ। मुझे जब भी आप लोकल नर्सरी विजिट करते हैं तो देखें आपको कैसा प्लांट सेलेक्ट करना है जिसकी ये जो टहनी है ये थिक हो। ये बहुत पतली होगी तो आपके प्लांट के सर्वाइवल के चांस कम होंगे। ये थिक सेलेक्ट करना है, ये जितना मोटा होगा उतना बढ़िया होगा। अब इस तरह से, और हाँ, मॉनसून के टाइम में आप इसकी कटिंग अगर आपके फ्रेंड के पास है या कहीं पे अच्छी क्वालिटी का आपको वाइन दिखे तो आप मॉनसून के टाइम में बहुत सारी कटिंग भी लगा सकते हैं। मॉनसून के टाइम में आसानी से ग्रो हो जाती हैं। अभी हम कटिंग से इसलिए भी ग्रो नहीं करते क्योंकि देखें मई का टाइम, अब जो गर्मी स्टार्ट हो रही है तो गर्मी में वो सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। इसके लिए मैंने जो पॉट का सिलेक्शन कह लें, मैंने ये ग्रो बैग लिया है पॉट की जगह, और ये जियो फाइबर का ग्रो बैग है। इसमें सर्टेनिटी होती है कि आपका प्लांट ज्यादा सरवाइव करेगा क्योंकि इसमें पोर्स बने होते हैं जिससे हमारे प्लांट की जड़ों को हवा लगती है और पानी भी इसमें होल्ड नहीं हो पाता। इसलिए मुझे ये ग्रो बैग बहुत पसंद है फ्रूट प्लांट लगाने के लिए। और इनिशियल स्टेज में जब हमारा प्लांट छोटा है तब तो हमें जरूर ही ग्रो बैग में अपने प्लांट लगाने चाहिए। तो ये जो है 10x10 का ग्रो बैग है और ये इसके लिए बिल्कुल आइडियल है। और अगर आपके पास ये जियो फैब्रिक अवेलेबल ना हो तो आप मिट्टी के पॉट में इसे लगाएं और जब आपका प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब जो रेशियो मैंने आप लोगों को बताया तो देखें ये सब मैं इसमें मिला दूंगी। कोकोपीट, नीम की खली। नीम की खली बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, 1 चम्मच सफिशिएंट है। अगर अच्छी वाली नीम की खली होगी तो ये काम कर जाएगी। और मैं ये पत्ते भी डाल देती हूँ क्योंकि ये पोरस करते हैं मिट्टी को, और जितने भी इसमें छोटे मोटे कीड़े होंगे, हालांकि वो नीम खली से भी भाग जाते हैं, लेकिन ये डालने से आपकी मिट्टी की संरचना और बेटर हो जाएगी, उसका टेक्सचर अच्छा हो जाएगा इन पत्तियों से। इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हमारी मिट्टी को बहुत फायदा होगा। तो मैं ये दोनों डाल देती हूँ। ये बहुत इजी अवेलेबल है। आप हमेशा जो भी गार्डनर हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि नीम की पत्तियों का जिस समय पतझड़ आता है उस समय इसे कलेक्ट करके अपने पास रख लें। ये देखें, अब इन सबको मिला करके मैं अपना ग्रो बैग फिल करूंगी। अभी मैंने इसमें कोई भी फंगीसाइड नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि जरूरत नहीं है। जब आपको ऐसा लगे कि पानी का जमाव ज्यादा हो रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है या फिर कुछ इस तरह की चीज दिखे तो आप थोड़ा सा फंगीसाइड भी ऐड कर सकते हैं। अगर फंगीसाइड ना हो तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर आधा चम्मच आप पानी में डाल करके इसकी मिट्टी में डाल दें या स्प्रे कर दें। देखें, आपको दिखने से ही मिट्टी की संरचना कितनी अच्छी हो गई। देखें, हल्की हो गई मिट्टी और इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए। हमारा जो जियो फैब्रिक ग्रो बैग है इसमें होल करने की जरूरत नहीं होती है
क्योंकि पूरा ही ये फैब्रिक है तो इतना पोरस होता है कि इसमें पानी का भराव होता ही नहीं है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप बस सीधे सीधे मिट्टी को भर देना। ये जो मिट्टी मैंने आप लोगों को बताई ये ग्रेप के लिए बहुत ही बढ़िया बेस बनके तैयार हो गया है। एक 2 साल तक मैं अपने प्लांट को इसी ग्रो बैग में रहने दूंगी और उसके बाद इसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगी। लगाऊंगी मैं जियो फैब्रिक ग्रो बैग में ही, क्योंकि इससे आपका प्लांट मरता नहीं है और इसकी रूट प्रूनिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हवा की थ्रू ये अपने आप इसके रूट प्रून होते रहते हैं। कैंची कहाँ है? ये प्लांट जिस मिट्टी में लगा हुआ है उसे मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी और ना ही मुझे इसके रूट को खोलना है, बस इसे सीधे सीधे लगा देना है। देखें, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी नहीं है, इसमें सैंड ऑलरेडी मुझे दिख रहा है। जो चिकनी मिट्टी में लगे होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, वैसी स्थिति में हमें इसके जड़ों को खोलना पड़ता है। ये देखें, इसका रूट सिस्टम बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये देखें, पतली पतले रूट हैं, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है और सीधे सीधे हमें लगा देना है। देखिए, बस देखें मिट्टी कितनी बढ़िया है, हाथों से किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये देखें, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए हमारी। और एक चीज शायद आपने नोटिस किया होगा, मेरे जो पुराने ग्रेप के प्लांट है उसमें कट बहुत ज्यादा, उसकी लीफ में कट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये चूंकि दूसरी वैरायटी है, हालांकि उस नर्सरी वाले को इसका नाम भी नहीं पता था, उसने सीधे मुझे बोला कि ये ब्लैक वाले लंबे अंगूर हैं और मैंने ले लिया। लेकिन आप अगर किसी ऑथेंटिक जगह से या किसी ऑनलाइन अगर मंगवाते हैं तो उससे नाम जरूर पूछें, उसका जो उसकी वैरायटी क्या है वो जरूर पूछें। तो मुझे बस इतना पता है कि इसमें काले वाले लंबे अंगूर लगने हैं जो मीठे होते हैं और इसकी पत्तियां बिल्कुल डिफरेंट हैं मेरे दूसरे ग्रेप प्लांट से। जब हम प्लांट को इस तरह से, छोटे प्लांट को लगाते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको बहुत ज्यादा तरह तरह के खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। बोन मील हो, चाहे DAP हो, या फिर जो दूसरे खाद बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल भी अवॉइड करें। अगर आपको कहीं से ऐसी जानकारी मिलती भी है तो आप उसे अवॉइड करेंगे, नहीं तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा। ये बहुत छोटा है, अभी हमें बस फोकस रखना है कि ये सरवाइव कर जाए, ये गर्मियां झेल ले, बस उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया ये चलेगा। अब देखें, चूंकि ये वाइन होती है इसलिए हमें इसमें स्टिक भी लगाना जरूरी होता है, लेकिन चूंकि अभी इसमें कोई भी स्पाइक्स नहीं निकला है इसलिए मैं इसमें कोई भी डंडी यूज नहीं कर रही हूँ, कोई भी स्टिक यूज नहीं कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही इसमें स्पाइक निकलेगा, आप बैम्बू की जो स्टिक होती है उससे इसे सपोर्ट देना बिल्कुल नहीं भूलें। और अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। ये हमारा प्लांट लग गया और हमने जो कुछ भी अभी काम किया है इससे इस प्लांट की लाइफ बहुत अच्छी होगी। आगे जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होगी मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। अब आप लोगों के मन में आता होगा कि इसे हमें छांव में रखना है या फुल सन में रखना है। तो देखें, अभी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है और ये प्लांट थोड़े से हार्डी भी होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे फुल सन में रख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।